नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिसी गपशप चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो पावर के पर्दे के पीछे से निकलकर अब सीधे पब्लिक के बीच आ गए हैं। प्रशांत किशोर। एक समय था जब पीके दूसरे नेताओं के इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाते थे और आज खुद इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने शुरू किया अपना कैंपेन जन सुराज, फिर पदयात्रा चलाई और अब खुद बिहार के पॉलिटिक्स में कदम रख दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीके का बैकग्राउंड क्या है, बिहार में उनकी रिलेवेंस क्या है, दूसरे पॉलिटिशियन से पीके कैसे अलग हैं, उनके क्लेम्स कितने सच हैं, बाकी पार्टीज के दावे कितने रिलायबल हैं और लास्ट में मैं फैसला आप पर छोड़ दूंगा क्योंकि अपने भाग के विधाता आप खुद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीके के बैकग्राउंड की। प्रशांत किशोर यानी पीके बिहार के ही रहने वाले हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उन्होंने अपना करियर पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर में शुरू किया था। यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम में काम किया था, पॉलिसीज डिजाइन और हेल्थ प्रोजेक्ट पे। बाद में वो आए पॉलिटिक्स के स्ट्रेटजी वर्ल्ड में। पीके ने बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, आप, डीएमके सबके लिए कैंपेन डिजाइन किया। आपको याद होगा 2024 में मोदी जी का अब की बार मोदी सरकार कैंपेन, उसके पीछे भी पीके की ही स्ट्रेटजी थी। बाद में वो नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में आए, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी बने, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया और 2022 में उन्होंने अनाउंस किया अपना जन सुराज मूवमेंट, एक पदयात्रा, एक नया पॉलिटिकल मॉडल। अब सवाल उठता है बिहार में पीके का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, बिहार में अभी तक पॉलिटिक्स कास्ट और आइडेंटिटी के अराउंड घूमती रही है, लेकिन पीके कह रहे हैं अब डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स की जरूरत है। उन्होंने अपनी पदयात्रा में 3500 किलोमीटर से ज्यादा चलकर लोगों से डायरेक्ट बात की। पीके कहते हैं बिहार के लोगों को अब कास्ट नहीं, काम पर वोट देना चाहिए। उनका बेस यूथ, मिडिल क्लास और एजुकेटेड वोटर्स हैं और कुछ पॉलिटिकल सर्वे में पीके को थर्ड प्रीफर्ड सीएम कैंडिडेट भी दिखाया गया है, नीतीश तेजस्वी के बाद। लेकिन उनका चैलेंज ये है कि उनके पास अभी कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। ग्रास रूट पे उनकी टीम ग्रो कर रही है, लेकिन स्टेब्लिश्ड पार्टीज के अगेंस्ट एक टफ फाइट है। चलिए थोड़ा कंपेयर करते हैं पीके को दूसरे नेताओं से। पीके के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं? डाटा ड्रिवन सोच, डिसीजन फीलिंग से नहीं लेते हैं, फैक्ट से लेते हैं। क्लीन इमेज है, इनके ऊपर अभी तक कोई बड़ा करप्शन चार्ज नहीं है। न्यू पॉलिटिक्स, कास्ट नहीं, डेवलपमेंट बेस्ड अप्रोच रखते हैं। ग्राउंड कनेक्ट, पदयात्रा से लोगों से सीधा फीडबैक लेते हैं। देखिए, इनका वीक पॉइंट भी इनके साथ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जीरो है। स्ट्रेटजी बनाना एक बात है और सिस्टम चलाना दूसरी बात है। अभी तक पार्टी स्ट्रक्चर कमजोर है। कई लोग कहते हैं स्ट्रेटजी एक्सपर्ट होना और नेता बनना अलग चीजें हैं। ग्राउंड लेवल करप्शन और सोशल टेंशन में उनके आइडियाज कितने टिकेंगे ये देखना होगा। पीके बार बार एक बात बोलते हैं, बिहार के नेता अपनी रोटी सेक कर फिर वही पुरानी पॉलिटिक्स करते हैं। वो कहते हैं कि लोगों का भरोसा तोड़ दिया गया है। दोनों सरकार, एनडीए और महागठबंधन, एजुकेशन, जॉब, हेल्थ सब में फेल्ड रहे हैं। उन्होंने करप्शन के एलिगेशंस भी उठाए हैं। काफी एनडीए लीडर्स पर उन्होंने आंख दिखाई और कहा सिस्टम में पैसा और पावर दोनों बिक गए हैं। लेकिन अभी तक ये एलिगेशंस जुडिशियली प्रूवन नहीं हुए हैं। पीके के दावे कैची हैं, लेकिन प्रूफ बेस्ड पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करना मुश्किल है। अब चलते हैं दूसरी पार्टीज की तरफ। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी सभी का अपना मैनिफेस्टो और प्रोमिसेस हैं, पर क्या ये सच में पूरे हुए? एजुकेशन में अब भी पेपर लीक्स, एग्जाम डिले और टीचर शॉर्टेज जैसे इश्यूज हैं।
2020 में कुछ पार्टीज ने 10 लाख जॉब देने का वादा किया था। आज तक वो फिगर सिर्फ पोस्टर तक ही लिमिटेड है। तो यहां सवाल उठता है, अगर पुराने नेता अपने वादे नहीं निभा पाए तो क्या पीके उनका अल्टरनेटिव बन सकते हैं? देखिए, बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स डीपली रूटेड है। पीके कह रहे हैं कि अब डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है, कास्ट आइडेंटिटी को तोड़ना अभी भी बहुत मुश्किल है। बिहार के यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है, अप्रॉक्स 18%। पीके का फोकस है लोकल जॉब, स्किल सेंटर और स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रमोट करना, ताकि जॉब जनरेट किया जा सके। पीके अगर 5 से 10% वोट भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए हेडेक तो बन सकते हैं, लेकिन अगर फेल हुए तो वोट स्प्लिट होगा और फिर वही पुराने लोग जीत जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा पीके का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, बिहार में उनकी पॉलिटिकल एंट्री, उनके दावे और उनके प्रूफ, बाकी पार्टीज के प्रॉमिसेस और बिहार के सोशल इकोनॉमिक ग्राउंड रियलिटीज। देखिए, पीके एक होप भी हो सकते हैं और एक एक्सपेरिमेंट भी। उनके पास एनर्जी है, विजन है, लेकिन चैलेंज भी उतना ही बड़ा। मैं बस इतना कहूंगा, मैं सारी बातें आपके सामने रख दी है और फैसला आपका है। क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक नया चैप्टर लिखेंगे या फिर वो भी वही पुरानी किताब का हिस्सा बन जाएंगे? कमेंट में लिखिए, आप क्या सोचते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।